नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम खराब एलईडी बल्ब की मदद से एक ऐसा डेकोरेशन लाइट बनाना आपको सिखाने वाले हैं जिस डेकोरेशन लाइट को बना के आप अपने घर को बहुत ही अच्छी तरह से सजावट कर सकते हैं। यानी जो है हमारा डेकोरेशन लाइट होगा ये एलईडी बल्ब के तरह ही जलेगा, लेकिन उसमें हमारा तरह तरह के कलर उसमें होंगे, यानी इसकी रोशनी फुल ब्राइटनेस के साथ होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको ले लेना है एक बिल्कुल ख़राब एलईडी बल्ब जिसमें आपका केवल बॉडी सही हो। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी आपका सही रहना चाहिए। देखिए ढक्कन ये है, इसके बाद इसका हीट सिंक यहाँ है, तो हीट सिंक को भी आपको रखना है। बाकी इसमें आपका न एमसीपीसीबी का ज़रूरत है न इसके ड्राइवर का ज़रूरत है, यानी इस तरह से एमसीपीसीबी होता है और आपका इस पर एक टिक्की लगा होता है वो ड्राइव एमसीपीसीबी। ठीक है, इस तरह का आपको इन सब की कोई ज़रूरत नहीं, इसको आप साइड हटा देंगे। बस इतने चीज़ की आपको इसमें ज़रूरत है। अब दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा वायर हम ले लेंगे, जैसे कि इस तरह से देखिए एक छोटा सा वायर ले लेंगे और इस वायर को लेके अब एक यहाँ पे ले लेंगे हम रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू हमने लिया है यहाँ पे 22 ओम। इस 22 ओम की जगह पे आप 100 ओम या 10 ओम से लेके 100 ओम तक कोई भी एक हाफ वाट का रेजिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रेजिस्टेंस ले लेना है। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, आप जिधर से चाहे उधर से इसको जोड़ सकते हैं। अब किसी भी एक वायर में आपको इस रेजिस्टेंस को लगा देना है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। तो अब चाहे इधर से लगाइए चाहे इधर से लगाइए। तो इसके लेग को मैं थोड़ा सा पहले कट कर देता हूँ, इस तरह से थोड़ा सा हम कट कर देंगे। कट कर देने के बाद इसके एक वायर में हम इसको जोड़ देंगे। तो इस तरह से आपको किसी भी एक वायर में इस रेजिस्टेंस को जोड़ लेना है। ठीक है, जोड़ लेने के बाद आप इसको टेप से कवर कर दीजिए या स्लिप डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये टेप है, इस टेप से मैं इसको यहाँ पे कवर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ 2-3 चक्कर हम लगा देंगे जिससे कहीं शॉर्ट होने का डर न रहे। ठीक है, तो ये हमने टेप लगा दिया। अब दोस्तों क्या करना है, इस वायर को हमें, इस वायर और रेजिस्टेंस को हमको अपने एलईडी बल्ब के इस पॉइंट पे जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले से हमने साफ़ कर लिया है। अब करना हमको बस ये है, एक में रेजिस्टेंस डाल लेना है और दूसरे में यहाँ वायर डाल लेना है इस तरह से, और डाल के हमको यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। अब यहाँ पे सोल्डिंग करने के लिए आपको आयरन थोड़ा सा आपका अच्छा हीट होना चाहिए, वाटेज थोड़ा सा उसका ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास 60 वाट का आयरन है, 35 वाट का आयरन है, तो उससे आप अच्छी तरह से इसको सोल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको पेस्ट लगा लेना है और पेस्ट लगा के जो आप यहाँ से सोल्डर निकाले हैं उस सोल्डर को भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से हम निकाल के रखे हुए हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे बड़े आराम से लगा सकते हैं। इस तरह से आपको रख देना है। उसके बाद आपका जो हैवी थोड़ा आयरन हो इसको उठाइए और यहाँ पे रख के, और देखिए सभी यहाँ फट से मिल्ड हो जाते हैं। जो भी आपका ये चाहे कितना हो ख़राब सोल्डर हो वो सभी यहाँ पे आसानी से चिपक जाते हैं। देखिए इस तरह से ये लग गया। इसके बाद ठीक दूसरी साइड में भी हमको इसी तरह से ये सारे सोल्डर उठा के रख लेने हैं और रख के थोड़ा सा सोल्डर आपको आयरन पे और लगाना है। फिर देखिए ये सभी पॉइंट हमारे अच्छी तरह से देखिए अभी हम बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ बन गया। इसमें हमारा तार अभी थोड़ा उठा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हीट करेंगे और यहाँ एक चिमटी या पेचकस की मदद से इसको इस तरह से दबा देंगे। देखिए वहाँ पे हमारा पॉइंट एकदम अच्छी तरीके से बन गया। ठीक है, ये बार बार तो ये पॉइंट हमारा बन गया। इसमें वायर हमारा उड़ जा रहा है बार बार, क्योंकि सही से मुड़ा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पॉइंट बन गया। अब पॉइंट बन जाने के बाद अब दोस्तों क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक में हमने रजिस्टर को लगाया, एक को डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, यहाँ एक वायर चिपक गया। अब हमें क्या करना है, मार्केट से हमको ले लेना है एक RGB डॉब लाइट। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे है RGB डॉब लाइट। ये डॉब लाइट हमारा बिल्कुल एलईडी बल्ब की तरह काम करता है, लेकिन इसमें सारे कलर समावेशित हैं, यानी सभी कलर इसमें जलते हैं। जैसा कि यहाँ सबसे पहले देखिए मैं आपको करना क्या है इसमें ये हम बता देते हैं। इस तरह का डॉब लाइट आप लेते हैं तो भाई एक कमी इसमें है, वो मैं बता दूं, इसमें स्क्रू से टाइट करने वाला कोई जगह
नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट बने हुए हैं, इस तरह से आप देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक यल और एक यन, यहाँ पे 2 पॉइंट है। यहाँ पे हमको डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी देना होता है और ये हमारा डॉब लाइट जलने लगता है। लेकिन हमने यहाँ एक रेजिस्टेंस अंदर इसलिए लगा दिया कि अगर कभी हल्का फुल्का इसमें शॉर्टिंग वगैरह हीट होता है तो रेजिस्टेंस हमारा ख़राब हो जाए, डॉब लाइट हमारा बच जाए, इसके लिए आपको इसे लगाना है। अब देखिए यहाँ पे आप हीट सिंक की जो अपने एलईडी बल्ब का हीट सिंक है, इस हीट सिंक को यहाँ अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसमें भाई स्क्रू टाइट करने का तो कोई जुगाड़ है नहीं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा फेविक्विक गिरा लेना है। ठीक है, देखिए इस तरह से थोड़ा सा फेविक्विक हम यहाँ पे लगा लेंगे। भाई इसमें फेविक्विक हमारा है भी या नहीं है, तो इसमें तो नहीं है, तो हम दूसरा फेविक्विक खोल लेते हैं, उसके बाद इस पर लगाते हैं। तो यहाँ देखिए हमने दूसरा फेविक्विक ले लिया है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फेविक्विक यहाँ पे हम गिरा देंगे और गिरा के फिर उसके बाद अपने यहाँ डॉब लाइट को इसके ऊपर बीचों बीच बैठा देंगे, यानी इसका जो होल है वो यहाँ पे खुला रहे। ठीक है, इस तरह से हम बैठा के और थोड़ी देर के लिए इसको सूखने के लिए रख देंगे, जिससे हमारा ये अच्छी तरह से चिपक जाए। अब इसको चिपकाना इसलिए है कि अगर आप चिपकाते नहीं है, वैसे ही वायर छोड़ के रख देते हैं, तो ये जब आपका ये डॉब लाइट हीट होगा तो हीट होके जल्दी से ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर हीट सिंक के साथ चिपका रहेगा तो समझ लीजिए हीट सिंक भी गर्म होगा, इसलिए थोड़ा सा ये इसको ठंडक मिलेगी। ठीक है, इस तरह से आपको इस पर अच्छे तरीके से चिपका लेना है। चिपका लेने के बाद अब इसमें वायर आप जोड़ लीजिए। तो अभी हम इसको चेक करके भी दिखाएंगे और साथ ही साथ प्राइस भी बताएंगे कि मार्केट में आपको कितने रुपए का ये मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस तरह से हमें, अब मैंने बताया कि यहाँ यल और यन पे आपको कनेक्शन कर लेने हैं, इसमें आपको प्लस माइनस देखने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। एसी में बस एक एक वायर को आप दोनों पॉइंट पे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें दोनों वायर को जोड़ लेना है। भाई आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हीट सिंक हमको अच्छी तरह से इसको लगा के अब इसको हमें बहुत प्रेम से इसको इस तरह से बैठा लेना है। देखिए अभी सही से नहीं बैठ रहा है, थोड़ा सा यहाँ ये भी डर है किसी एलईडी को हम दबा देंगे तो हमारा एलईडी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको साइड से थोड़ा आप इस तरह से दबा देंगे। देखिए बिल्कुल फिट बैठ गया है। अब आइए इसको हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हमें एक होल्डर की ज़रूरत होगी, जिससे हम इसको एसी दे सकें। अब इस पर आप डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी दे सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं कि ये हमारा किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ देखिए जैसे हमने लगाया वैसे ही हमारा ये सभी एलईडी इसके जलने लगे। ठीक है, तो इसका हम ढक्कन चाहे तो लगा सकते हैं, बिना ढक्कन लगाए भी इसको जला सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, ढक्कन यहाँ निकाल के, इसका कैप निकाल के और यहाँ पे चेक करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमने कैप को साइड कर दिया। अब थोड़ा सा लाइट को हम बुझा देते हैं कि ये कैसे हमारा काम करेगा, हम वो बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम अपने बल्ब को, सारे लाइट को बुझा देते हैं। यहाँ देखिए सारे कलर हमारे जल रहे हैं, लेकिन कैमरे में आपको हो सकता है उतना अच्छा ये नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आइए इसको चेंज करने के लिए देखिए इसमें स्विच कैसे हमको काम करना है। जैसे आपका मेन स्विच जहाँ से भी इसको कनेक्ट किए हैं, उस स्विच को आप ऐसे ऑन करके और ऑफ करके फिर ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सारे कलर यहाँ पे जल रहे हैं। जैसे कि जितने इसमें कलर है उतने हमारे ब्लिंकिंग ऑटोमेटिक ये होते रहेंगे। चाहे आप रात भर छोड़ देंगे तो ये रात भर इसी तरह से ब्लिंकिंग होता रहेगा। फिर एक बार हम स्विच को ऑफ करके और ऑन कर देते हैं तो हमारा जो ब्लिंकिंग था वो फास्ट था, लेकिन अब ये ब्लिंकिंग हमारा स्लो ब्लिंकिंग होगा। इस तरह से यहाँ पे स्लो ब्लिंकिंग होता रहेगा। ठीक है, चाहे जितना देर ये जलता रहे। फिर ऑफ करके फिर ऑन कर देंगे तो ये इसी कलर में जलता रहेगा। जैसे कि यहाँ गुलाबी कलर में जल रहा है तो ये गुलाबी कलर में ही रात भर ये जलता रहेगा। फिर ऑन करेंगे तो फिर आपका देखिए यहाँ पे हरे कलर का ये जलेगा। फिर ऑफ करेंगे ऑन करेंगे, यहाँ नीले कलर का जलेगा। फिर ऑफ करके ऑन करेंगे तो यहाँ फिर सारे कलर जलते रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा DOB काम करता है। तो
इसको बनाने के लिए देखिए बस सिंपल यही रास्ता है कि आप इस तरह जैसे हमने बनाया है, इस तरह से अगर आप इस डीओबी को अपने एलईडी बल्ब में फिट करते हैं, यानी इसमें एक रजिस्टर लगा देते हैं, तो समझ लीजिए आपका ये आरजीबी एलईडी जो डोब लाइट है, ये डोब लाइट आपका लंबे समय तक वर्क करेगा और हीट सिंक के साथ इसको अच्छे से आप अटैच कर लीजिएगा। अब इसको अगर मार्केट में आप इसको ख़रीदने जाते हैं तो भाई मेरे यहाँ लोकल मार्केट में ये लगभग 25 से 30 रुपए के आसपास ये मिल जाता है। आपके मार्केट में ये कितने रुपए का मिलता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन वीडियो को लाइक या डिसलाइक आपको जो अच्छा लगा हो उस तरह का करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।